नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को आपके अपने परिवार चाणक्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं अब्रिज और अब्रिज में आज हम लोग एक और टाइप को कंप्लीट करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पूरी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। यदि नहीं क्लियर होती हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या कमी रह गई, जो चीजें आपको समझ में नहीं आई। दोस्तों, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जब हम कोई टाइप शुरुआत करते हैं तो पहले क्वेश्चन में हम पूरा डिटेल करा देते हैं और पूरा डिटेल करा करके आपको कम से कम बेसिक से लेकर के एक दो टाइप और बता देते हैं, जैसे आप सवाल को बना सकते हो। सेम वही काम आज भी करना है। हम लोग पहले सवाल को बहुत अच्छे से समझेंगे, उसमें बेसिक भी रास्ता सीखेंगे और ये भी कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे क्या है, और एग्जाम अप्रोच भी सीखेंगे कि कैसे हम लोग सवाल को बना सकते हैं। तो मैंने आपको जो चीजें आप पिछली क्लास में जो टाइप पढ़े हैं उसी से रिलेट करता हुआ ये भी टाइप आपका है। दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप यूपी पुलिस दे रहे हो, चाहे यूपीएसआई या एसएससी का कोई एग्जाम देना हो, चाहे एसएससी जीडी, चाहे सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, कोई भी एग्जाम देना हो, और या रेलवे का कोई एग्जाम देना हो, ग्रुप डी, अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट लेवल का, कहीं भी किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे, उस सब एग्जामों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आज आप क्लास आपके लिए है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न जो है, हम लोग टाइप नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं। पहला प्रश्न क्या है? 15 संख्याओं का औसत 53 है। एक संख्या को निकाल दिया जाता है और अब 14 संख्याओं का औसत 55 हो जाता है, तो निम्न में से कौन सी संख्या निकाली गई? पिछली क्लास में आपने क्या देखा था? पिछली क्लास में आपने ये देखा था कि 15 संख्याओं का औसत मान लो अगर 53 है तो वहां पे एक संख्या जोड़ ली जाती थी, एक संख्या और आ जाती थी, तब आपको कोई औसत में कमी या वृद्धि हो जाता था, तो वो जो संख्या आती थी वो आपको बताना होता था। यहाँ क्या हो रहा है? जस्ट उसी का अपोजिट, यहाँ पे आ नहीं रहा, यहाँ एक संख्या को निकाल दिया जा रहा है। अगर एक संख्या को निकाल दिया जा रहा है तो अब 14 संख्याएं बची हैं, तो उनका औसत क्या हो गया है? 55। तो निम्न में कौन सी संख्या निकालेगी? तो सबसे पहला कार्य यह है कि हम इसको बेसिक देखेंगे कि बेसिक कैसे बनेगा। तो सबसे पहला तरीका हम लोग इसका देखेंगे कि बेसिक हम कैसे लगा पाएंगे। तो बेसिक हम कैसे लगा पाएंगे? बेसिक यानी कि मेथड नंबर 1 आप इसे बोलोगे। क्या बोलोगे? 1 क्या है? 15 संख्याओं का औसत 53 है, तो हम आपसे कह रहे हैं कि भाई 15 संख्याओं का योग क्या होगा? तो आप कहोगे 15 गुणे औसत कितना है? 53 है, योग ये हो जाएगा। तो आप कहोगे 15 दिया 45 और 15 पचे 75, 75 और 4 कितना हो जाएगा? 79। फिर क्या कह रहा है? और अब एक संख्या को क्या किया जा रहा है? निकाल दिया जाता है, और अब 14 संख्याओं का औसत 55 है। अब 14 का 55 है तो 14 का योग क्या हो जाएगा? 14 गुणे 55 हो जाएगा। 14 गुणे 55। आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि जब आपके पास 15 संख्याएं थी तो औसत कितना था? 53 था। तो 15 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 795। अब एक संख्या आपने बाहर कर दिया, निकाल दिया, तो आपके पास कितना बची है? 14। ये प्रश्न में दिया गया है कि उसका औसत क्या है? 55 है, तो मल्टीपल कर लो। 14 पंचे 70 और 14 पंचे 70 और 7 क्या हो जाएगा? 77 हो जाएगा। अब आप ये देखोगे ना, क्योंकि यहाँ पे कितनी संख्याएं थी? 15 संख्या थी, तो 15 संख्याओं का योग आपका ज्यादा होगा। आप देख रहे हो 795 और 14 संख्याओं का कितना है? 770 है। तो इसका मतलब जो इसका डिफरेंस होगा वही तो निकाली गई संख्या होगी, क्योंकि आपका पहले कितना संख्या थी? 15, अब कितना संख्या है? 14। इसका मतलब जो संख्या निकाली गई है उसी के कारण इसमें कितने की कमी हो रही है? 25 की कमी हो जा रही है। तो निकाली गई जो संख्या होगी वो क्या होगी? 25। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको लगेगा कि मल्टीपल करके बड़ी आसानी से आ गया, लेकिन अगर यही डाटा बढ़ा देता है या दशमलव में दे देता है तब मल्टीपल करना उतना आसान नहीं रह जाता है। अब दूसरा तरीका इसका क्या है? तो आप इसको पहले कॉन्सेप्ट से समझिए कि मेथड नंबर 2 इसमें हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मेथड नंबर 2, मैंने आपको क्या कहा कि जो आपके पास डाटा दिया गया वो क्या है? 15 संख्याओं का औसत 53 है, एक संख्या को निकाल दिया जाता है, तो आपके पास कितनी संख्या बच जाती है? 14 बच जाती है।
एक संख्या आपने निकाल दिया है, ये आपका डेटा है यानी कि डी है। डेटा आपके पास कितना है, 15 संख्याएं थी, 14 एक को आपने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो जो आपने के पास 14 बची हुई है, इनका जो औसत है वो कितना है, तो आप कहोगे 55 है। इसका एवरेज कितना है, आप कह रहे हैं 55 है। आपको मैंने क्या कहा, एक संख्या आपने बाहर निकाल दिया, आपके पास 15 थी यानी 14 बची हुई है, इनका औसत क्या है, 55 है। जो आपने बाहर किया उसको मान लिया गया कि वह संख्या x थी। ओवरऑल पूरा जो औसत है वो कितना है, तो आप कहोगे 53 है। कितना है, 53। भाई 14 और एक 15, तो 15 संख्याओं का औसत ओवरऑल कितना है, 53 है। तो आप देख रहे हो कि ये क्या हो गया, 14 का औसत जो बची हुई है उनका कितना है, 55 है, और एक संख्या जो आपने बाहर निकाला उसको मैंने मान लिया x है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए। अब अगर डेविएशन डी का यहां कैलकुलेशन करोगे, डेविएशन डी का, तो ये कितना हो जाएगा, 53 से ये कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 2 ज्यादा है। एक पे 2 ज्यादा है तो 14 पे कितना ज्यादा होगा, 14 दूना 28, 14 दूना 28। आपको क्या करना है, अगर जितना इधर ज्यादा होगा उतना ही आपको क्या करना होगा, घटाना होगा। अगर ये प्लस में आता है तो आप क्या करोगे, घटाओगे, और अगर ये माइनस में आता है तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यानी आपका ये 28 क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब जो x है, x वो क्या रहा होगा, वो x रहा होगा 53 माइनस 28। 53 माइनस 28, 53 में से 28 घटा दो तो 13 में से 8 घटेगा 5 हो जाएगा, और 4 में से 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 2। यानी x जो रहा होगा वो कितना रहा होगा, 25 रहा होगा। आपने यहां भी देखा होगा जो निकाली गई संख्या थी वो क्या थी, 25 थी। अब आप यहां भी देख रहे हैं कि जो निकाली गई संख्या वो क्या है, 25। जो कल चीजें अगर आपने पिछली क्लास अच्छे से स्पष्ट किया है, मैंने आपको बता दिया कि जब आप मेरी क्लास को देख रहे होते हैं तो आपको सबसे पहले पहली क्लास से देखना होता है। पहली क्लास से जब आप देख करके आओगे तो आपको सीरियल वाइज सारी क्लासें समझ में आ जाएंगी। लेकिन अगर आप बीच से कोई क्लास देख रहे होंगे तो हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन बना रहे। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे एक बार पुनः आप समझने की कोशिश करिए कि 14 संख्याएं आपके पास बची हैं जिनका औसत 55 है। एक संख्या आपने बाहर निकाल दिया, वो मान लिया गया x है। ओवरऑल जो 15 संख्याएं थी उनका औसत कितना था, 53 था। तो 53 से कितना ज्यादा हो गया है, 2 ज्यादा हुआ है। तो 14 पे कितना ज्यादा हो, 28। यानी ये 28 ज्यादा है, तो जाने वाली संख्या क्या रही होगी कि 53 से 28 कम रही होगी। कितनी रही होगी, कम रही होगी। तो आपको यहाँ 28 प्लस है तो 28 क्या करना है, माइनस। इसमें से 53 में से 28 घटा देंगे, क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 25। अब मेथड नंबर 3 की अगर हम बात करें कि मेथड नंबर 3 क्या है, तो मेथड नंबर 3 भी सीख लेते हैं। यदि तीसरे मेथड की बात किया जाए कि तीसरा मेथड क्या है, तो आप ये देखेंगे कि आपको निकाली गई संख्या निकालनी है। क्या निकालना है, निकाली गई संख्या, निकाली गई संख्या, निकाली गई संख्या। तो आपके पास आप ये देखोगे कि औसत कितना है, आप कहोगे औसत 55। कितना है, 55। आपका जो औसत पहले था वो क्या था, 53 था। तो 55 53 जो है वो 55 से कितना कम है, तो आप कहोगे 2 कम है। कितना कम है, 2। कितना कम है, 2। कितने पर, 15। कितने फाइनल आपके पास जो फाइनल मेंबर थे वो कितने थे, यानी जो टोटल संख्याएं थी वो कितना थी, 15। तो 15 दूंगा 30। 55 में से 30 माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो ना कि यही 3 नियम आपको कल भी बताए गए थे जब संख्या को शामिल किया जा रहा था। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, संख्या को बाहर किया जा रहा है। तो आप बेसिक नियम भी लगा सकते हैं, आप डेविएशन भी लगा सकते हैं, आप फार्मूले से भी लगा सकते हो। 3 के तीनों आपको फॉलो करते हुए चलना है। क्या, डेविएशन। डेविएशन से आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, आप इससे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपको ये भी तरीका आपको याद रहता है और समझ में आ गया है तो आप इससे भी बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम उम्मीद करते हैं कि तीनों चीज बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं। आगे जैसे ही हम धीरे धीरे बढ़ेंगे चीजें एकदम स्पष्ट होती हुई आपको चली जाएंगी।
आइए दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं क्या है। 8 संख्याओं का औसत 18 है। यदि इन संख्याओं में से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 20 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे अभी आपने पिछले प्रश्न में मैंने पूरी तरीके से आपको डिटेल करा दिया है कि कैसे क्या चीजें होती है, निकाली जा रही है तो क्या क्या स्थितियां बन सकती है। तो आइए, जैसे जब छोटा डाटा हो तो आप ये भी सोचोगे कि सर ये तो मल्टीपल से बनाया जा सकता है बहुत आसानी से। बिल्कुल, आइए मल्टीपल से बना के दिखा दे रहे हैं, मतलब बेसिक से भी बना के दिखा दे रहे हैं इसको भी। तो देखिए बेसिक से क्या होगा, 8 संख्याओं का औसत क्या है, 8 संख्याओं का औसत 18 है। तो 8 का योग कितना होगा, 8 गुणे 18 हो जाएगा, 8 गुणे 18। तो 18 ठीक कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। एक संख्या निकाल दी जाती है तो जब 8 में से एक निकाल दिया जाएगा तो कितनी संख्या बचेंगी, 7 बचेंगी। अब 7 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 20 है। तो 20 सत्ते कितना हो जाएगा, 140। 20 सत्ते 140। तो निकाली गई जो संख्या है, यहाँ पे 8 का योग है, ये 7 का योग है। तो एक संख्या जो निकाली गई इन दोनों के अंतर के बराबर होगी। इन दोनों का अंतर कितना है, 4 है। तो निकाली गई जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। डेविएशन से कैसे बनाओगे, तो 7 संख्याओं का औसत जो डेटा है, 7 संख्याओं का औसत क्या है, 7 संख्याओं का औसत 20 है। एक संख्या आपने निकाल दिया है, इसको x मान लिया। पूरा ओवरऑल जो आपके पास 7 1 8 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है, आप कहोगे 18 है। अब ये 18 से कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है। तो 7 पे कितना ज्यादा होगा, 7 दूनी 14 ज्यादा है तो प्लस में हो गया। ये 2 ज्यादा है तो 7 पे कितना ज्यादा होगा, 7 दूनी 14। जब यहां से डेविएशन निकाला गया, मैंने कहा ये क्या है, अगर 14 जो है वो ज्यादा है तो क्या करना होगा, 14 यहां से घटाना होगा। ये ज्यादा है तो क्या होगा, कम होगा। तो कम होगा तो क्या होगा, x का जो मान होगा वो 18 माइनस 14। तो 18 में से 14 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। यानी जो निकाली गई संख्या थी वो क्या थी, 4। तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न था। अब आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 10 छात्रों और उनके कक्षा शिक्षक की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को हटा दिया जाए तो 10 छात्रों की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, तो शिक्षक की आयु क्या है। सेम जैसे अभी आप देखते आ रहे हो ना, तो अब आप बहुत आसानी से इसे बना सकते हो। आपसे कह रहा है कि कोई कक्षा है जिसमें 10 छात्र हैं और एक शिक्षक, मतलब 11 लोग हो गए, जिनकी औसत आयु कितना है, 17 है। तो अगर आप बेसिक बनाते हैं तो 10 है कि 11, 11 की औसत आयु कितना है, 17 है। तो योग कितना हो जाएगा, 11 गुणे 17। तो 17 एकन्नम 17, 17 एकन्नम 17, 1 18 हो जाएगा। और फिर कह रहा शिक्षक को बाहर कर दिया गया, शिक्षक को क्या कर दिया गया, बाहर। तो 10 लोग बचे, 10 छात्र बचे, शिक्षक बाहर चला गया। तो कह रहा है कि जो औसत था 10 छात्रों की औसत आयु 2 वर्ष कम हो गई। पहले औसत आयु कितना थी, 17 थी। इसमें क्या हो गया कि 2 वर्ष कम हो गया, तो अब कितना हो गया, 15 हो गया। तो 15 दहम में 150। अब आप इसका अंतर निकाल लोगे तो अंतर कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। यानी शिक्षक जो था वो 37 वर्ष का था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ये तो आपका बेसिक रहा। मैंने क्या कहा कि आपके पास 10 छात्र थे, एक शिक्षक था, जिसका औसत कितना था, तो 17 था। तो योग कितना हो गया, 17 गुणे 11 हो गया। फिर कह रहा शिक्षक को बाहर कर दिया गया, शिक्षक चला जाता है तो 10 छात्र बचेंगे और औसत 2 कम हो जाता था। पहले कितना था, 17, अब 2 कम हो गया, क्या हो गया, 15 हो गया। इसका योग कितना हो गया, 150। ये 10 छात्रों का योग है और ये 10 छात्र प्लस शिक्षक के आयु का योग है। इसका जो अंतर होगा वही क्या हो जाएगा, शिक्षक की आयु हो जाएगी। ये आपका रहा बेसिक। अगर आप इसको डेविएशन से लगाते हैं तो कैसे लगाओगे, आप उसको देखिए। तो मैंने कहा कि आपके पास जो डेटा दिया गया है वो क्या है, तो आप कहोगे कि 10 छात्रों और उनके एक शिक्षक, यानी कुल 11 लोग हैं। तो 10 छात्र हैं और एक शिक्षक है, तो 10 छात्रों का औसत 2 वर्ष कम हो जाता है। पहले औसत कितना था, 17 था। ये कितने लोगों का था, जब 10
क्या थे, बच्चे थे यानी छात्र थे और एक शिक्षक थे। तो 10 एक 11 लोगों का औसत क्या था, 17 था। तो जिसमें 10 का औसत क्या हो गया, कह रहा 2 वर्ष कम हो गया, मतलब 17 में से 2 कम हो गया तो ये क्या हो गया, 15 हो गया इसका एवरेज। और जो शिक्षक गया वो मान लिया गया कि भाई एक्स आयु वाला था। ओवरऑल जो 10 छात्र और एक शिक्षक, इनका ओवरऑल जो औसत है वो कितना है, 17 है। कितना है, 17। 17 से ये कितना कम है, 2 कम है। कितना कम है, 2 कम है। तो 10 पे कितना कम हो जाएगा, 10 दूना 20। मैंने कहा अगर ये कम है तो उतना ही क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। और ये अगर ज्यादा होता था तो उतना ही हम क्या करते थे, घटा देते थे। यानी जो x का मान आएगा, जो शिक्षक की आयु आएगी, वो 17 ना हो करके 20 ज्यादा होगी। 17 प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे 37। जो चीज यहां से मिली है वही चीज आपको यहां से मिल गई है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 7 संख्याओं के एक समुच्चय का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत 15 रह जाता है। हटाई गई संख्या का मान कितना है। एसएससी जीडी में 30/3/2024 को पूछा गया। अब आप इसको देख करके बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, आप देख रहे हो 7 संख्याओं का समुच्चय कितना है, 18 है। तो जो 7 संख्याओं का योग होगा वो क्या हो जाएगा, 18 गुणे 7। 18 गुणे 7 करोगे तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। 18 सत्ते 126। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। तब आपका क्या हो जाएगा, औसत 15 रह जाता है। इन्हीं 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो योग कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90। तो निकाली गई जो संख्या होगी इन दोनों का अंतर होगी, यानी कि 36 होगा। क्या होगा, 36। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। मेथड नंबर 2 आप कैसे लगाओगे, मेथड नंबर 2 लगाओगे भाई, जो आपका डेटा दिया गया है वो कितना है, 7 संख्याओं का एक समुच्चय 18। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो आपके पास कितनी संख्या बचेगी, 6। 6 का औसत कितना दिया गया है, 15। 6 का औसत कितना दिया गया है, 15। और एक संख्या जो हटाई गई है वो संख्या आपको निकालनी है। मैंने मान लिया कि वो है x। ठीक है भाई। ओवरऑल जो पूरा औसत है वो कितना है, तो 18 है। 18 से ये कितना कम है, तो आप कहोगे 3 कम है। तो 6 पे कितना कम होगा, 6 तिरिक 18। 6 तिरिक 18। अगर 18 कम है तो 18 आपको क्या हो करना होगा, बढ़ाना होगा। यदि बढ़ाना होगा तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 18 ना होकर के 18 ज्यादा होगा। 18 और 18 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 24 कर्मचारियों और उनके सुपरवाइजर की औसत आयु 41 वर्ष है। यदि सुपरवाइजर की आयु को हटा दिया जाए तो औसत 0.75 वर्ष कम हो जाता है। सुपरवाइजर की आयु कितनी है। अब दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि 24 कर्मचारी हैं और एक सुपरवाइजर है। तो 24 एक 25, 25 का जो औसत आयु है वो कितना है, 41 है। तो योग कितना हो जाएगा, तो 25 से 25 हासिल आया 2, 25 चौका 100, 100 और 2 क्या हो जाएगा, 102 हो गया। ठीक है। अब कह रहा है सुपरवाइजर को बाहर कर दिया जाए। जब सुपरवाइजर को बाहर कर दिया जाएगा तो बचेंगे कितने लोग, केवल 24 कर्मचारी बचेंगे। क्या बचेंगे, 24 कर्मचारी बचेंगे। औसत क्या हुआ है, औसत कम हो गया। पहले औसत कितना था, 41 वर्ष था। अब क्या हो गया है, कह रहा है जब सुपरवाइजर को हटा दिया जा रहा है तो औसत में 0.75 की कमी आ जा रही। यानी पहले औसत कितना था, 41। 41 में कितनी कमी आ गई, 0.75 की। अब औसत कितना हो गया, 40.25 हो गया। कितने का, 24 लोगों का, जो 24 कर्मचारी थे। तो इसको क्या करोगे, 40.25 से 24 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां से एक योग मिलेगा आपको। अब आप क्या करोगे, यहां पे देखो 24 पंचे, 24 पंचे हो जाएगा 120। तो 0 हासिल कितना आया, 12। अब 24 दूना 48, 48 12 क्या हो जाएगा, 60। 48 12 60। अब हासिल कितना आया, 6। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 है तो 6 उतार लीजिए। अब क्या हो जाएगा, 24 चौका 96। कितने अंक पे दशमलव लगेगा, 2 अंक पे दशमलव लगेगा, 2 अंक पे दशमलव।
अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 1025 में से 966 को माइनस करोगे तो 15 में से 6 घटेगा, 9 आ जाएगा। 9 कहीं दिख रहा है, अच्छा 2 जगहों पे है, तो आगे सॉल्व करो भाई। तो अब यहाँ पे क्या हो, 11, 11 में से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 5। आप इसका डिफरेंस बताओगे कितना हो गया, तो आप बताओगे कि भाई 59। यानी जो सुपरवाइजर था उसकी आयु कितना थी, 62 वर्ष थी। ये तो रहा ये तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर आप डेविएशन से लगाते हो तो कैसे लगाओगे, 24 और एक सुपरवाइजर, ये आपका डेटा है। 24 का जो एवरेज है वो कितना है, 7.5 जब कम हो जाएगा तो 40.25 है, 40.25। जो सुपरवाइजर है मान लिया गया कि वो एक्स आई वाला है। ओवरऑल पूरी कक्षा का जो औसत दिया गया, मतलब कक्षा ये कह सकते हो कि पूरी जो 24 कर्मचारी और एक सुपरवाइजर, टोटल जो इनका औसत है वो कितना है, 41 है। तो 41 से ये कितना कम है, 41 से ये कम है 0.75 कम है, 0.75 कम है। कितने लोगों पर, 24 लोगों पर। 24 से मल्टीप्लाई कर दे, ये कम है। 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 18.00। मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा, 18.00। ये किस केस में आएगा, निगेटिव केस में आएगा। अगर ये निगेटिव केस में आया है तो मैंने कहा है अगर ये निगेटिव आएगा तो उतना ही क्या करना होगा, आपको जोड़ना होगा। तो जो x होगा वो 41 ना हो करके 41 प्लस 18 होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 59। 41 प्लस क्या होगा, 18, यानी कि 59 हो जाएगा। तीसरा तरीका मैंने आपको जो बताया था वो भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप उसको लगाओगे तो कैसे लगाओगे, आज औसत कितना है तो आप कहोगे 41 था, ठीक है। प्रत्येक में कितने की कमी हुई है, तो कमी हुई है 0.75 की। तो यहाँ पे क्या करना होगा, 0.75 और मल्टीपल क्या कर दोगे, 24 कर दोगे, तो इसका जो योग आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और 18 जब इसमें ऐड कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 59 आ जाएगा। तो अब आप देख रहे हो ना कि जैसे जैसे चीजें अभी आपको थोड़ा सा और कैलकुलेटिव दिखेंगी, आप अगर डेविएशन को पकड़ के लेकर के चलते हो तो कभी कोई दिक्कत आने वाली आपको नहीं है। आप हमेशा एक ऐसा टाइप है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है जो किसी भी सवाल में कोई भी समस्या नहीं उत्पन्न करेगा और कम से कम कैलकुलेशन में आप सवाल को बना लेंगे। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं जिनका औसत भार 40 किलोग्राम है। जब एक विद्यार्थी कक्षा को छोड़ देता है तो औसत भार 39.5 किलोग्राम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार कितना है। आइए दोस्तों, 15 विद्यार्थी है, उनका औसत भार कितना है, 40 है। तो इनका 15 विद्यार्थी जो है, इनका जो भार का योग होगा वो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 15 गुणे 40, 15 चौका 60, 600 किलोग्राम हो गया। जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है, मतलब छोड़ देता है, तो औसत भार 39.5। अब 14 व्यक्ति हो गए, 14 विद्यार्थी बचे हैं जिनका औसत भार 39.5 है। तो योग कितना हो जाएगा, मल्टीपल करा लो तो हो जाएगा 14 पंचे 70, हासिल है 7, 14 नवैया 126, 126 और 7 क्या हो जाएगा, 133, 133, 13 बचा। और 14 तिया 42, 42 और 13, तो 42 में 13 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 42 प्लस 13, 42 प्लस 13, तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 55। अब आपको क्या करना है, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, एक अंक पे दशमलव। अब इन दोनों का अंतर ही जो होगा वही जाने वाले व्यक्ति होगा, जाने वाला विद्यार्थी होगा। तो इसका अंतर कितना है, 47 है। कितना है, 47, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर है। तो यहाँ पे तो आपने बेसिक कर लिया कि 15 थे, औसत 40 था, तो योग क्या होगा, अब एक चले गए तो 14 बचा है, औसत क्या हो गया, 39.5, तो योग। अब इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, डेविएशन से लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, तो आप यहां देखोगे कि जब आपके पास 15 में से एक चले गए तो कितना बचे हैं, 14, 14 और एक क्या हो गया, चला गया। तो जो इसका एवरेज होगा वो क्या होगा,
अब 14 का एवरेज क्या है 39.5 है, जो चला गया उसका भार मान लिया गया x है। पूरा ओवरऑल जो 14 एक 15 विद्यार्थी थे तो भार औसत भार कितना था 40 था। 40 से ये कितना कम है 0.5 कम है। कितना कम है 0.5 कम है। तो 14 पे कितना कम होगा तो आप कहोगे 14 पंचे 70। 14 पंचे 70 कम होगा 0.0, एक अंक पे दशमलव लगे 14 पंचे 70, एक अंक पे दशमलव लगा, यानी क्या आ गया 7 आ गया। 7 कम है तो आपको क्या होना चाहिए x 7 ज्यादा होगा। तो जो x होगा वो क्या हो जाएगा 40 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। यानी कि आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कहीं से कोई दिक्कत की बात है ही नहीं है कि कहीं से कोई दिक्कत आपको महसूस हो रही। तीसरा आप ये भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया कि पहले कितना था तो आप कहोगे 40 किलोग्राम था। एक व्यक्ति के जाने के बाद जो प्रभाव पड़ रहा है वो 0.5 का क्या हो रहा है कम हो रहा है। क्या हो रहा है 0.5 का कम हुआ है। 14 से गुणा कर दो, 14 पंचे 70, 7 जोड़ लो, क्या हो जाएगा 47। तो मैंने आपको लगभग जैसे जैसे बन सकते हैं क्या आसान हो सकता है उन सारी चीजों पे डिस्कस किया है आपसे। यदि कहीं से कोई दिक्कत महसूस हुई होगी तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कोशिश है कि ये भी टाइप आज आपको पूरी तरीके से एकदम स्पष्ट हो चुका है और आप देख करके ऐसे सवालों को आप बना ले जाएंगे। यदि पूरी क्लास को देख लेंगे एक बार तो जो भी क्वेश्चन आपको कराए गए इसको करने के बाद अगर इस टाइप के प्रश्न में कहीं से किसी भी प्रश्न में आपको समस्या आ जाएगी तो बताना, नहीं आ सकती और आएगी नहीं, आप सेकंडों में करोगे। मैक्सिमम 5 से 7 सेकंड के अंदर ये सवाल आपके बन जाएंगे। आपको करना क्या है, मैंने आपको उन सारी तरीकों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आप सवाल कम समय में बना सकते हो। क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं तो आपके पास इतना वक्त नहीं होता है कि आप जो है सवाल को बहुत लंबा मल्टीप्लाई या डिवाइड करके बना सकें। तो मल्टीप्लाई डिवाइड इन सारी बड़े बड़े डाटा से बचना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि सवाल को कैसे हम किस प्रकार से हम कम से कम कैलकुलेशन में बना सकते हैं। तो सारे प्रकार के आपको डिस्कस किए जा रहे हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है दोस्तों तो आप इसे शेयर भी किया करिए और चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, ये आपसे मैं एक निवेदन करूंगा कि आप हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, यदि आप संतुष्ट हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल से जोड़िए, परिवार को बढ़ाइए दोस्तों। ठीक है मेरे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टाइप के साथ। तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप पढ़ाई को जारी रखेंगे दोस्तों और स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे प्यारे साथियों। जय हिंद प्यारे।